श्रीकांत त्यागी नेता के तौर पर क्या उभर रहे? रामनवमी के मौसम में क्या श्रीकांत त्यागी ने कुछ नया कर दिया? क्या श्रीकांत त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के बीच ठीक उसी राजनीतिक ट्रैक पर हैं जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद शुरुआती दौर में थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार श्रीकांत त्यागी ने करीब 12% से ज्यादा त्यागी भूमिहार ब्राह्मणों की आबादी वाले राज्य यूपी में एक ऐसे मुद्दे को ब्राह्मण स्वाभिमान से जोड़ दिया जो दशकों से चला आ रहा है। किसी ने सवाल तक नहीं उठाया, जिस प्रतीक के तौर पर उसे पेश किया गया वैसा ही सबने माना। लेकिन श्रीकांत त्यागी अब ऐसा नहीं चाहते जैसा पहले से होता आ रहा है। एक खुली चेतावनी दी है, अगर ऐसा हुआ तो ना तो वो सहेंगे और ना ब्राह्मण समाज सहेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर पूरे भारत में रह रहे त्यागी भूमिहार ब्राह्मणों की बात को अपने अंदाज में कहा। जो अब तक हो रहा था वो अब नहीं होगा। यूपी की सियासत में हलचल है। सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा है जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद दलित समाज में युवा चेहरे के तौर पर उभर चुके हैं। चंद्रशेखर की सियासत जैसे प्रारंभिक दौर में दिखी थी, ठीक अब वैसे ही राजनीति श्रीकांत त्यागी की दिख रही है। ऐसा लग रहा है श्रीकांत त्यागी खतौली में त्यागी समाज के सपोर्ट से हाईली मोटिवेटेड हैं, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने दावा किया था बीजेपी को खतौली उपचुनाव में इसलिए हार मिली क्योंकि उन पर कार्रवाई के बाद त्यागी समाज पार्टी के खिलाफ हो गया था। इस बार श्रीकांत त्यागी ने एक नया ऐलान किया है। अब से रावण के पुतला दहन हुआ तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। आइए सुनाते हैं श्रीकांत त्यागी ने क्या कहा। जब रावण अपने प्राण त्याग रहे थे तो लक्ष्मण को ये कहा कि जाइए और रावण से कुछ ज्ञान ले लीजिए जाके। जब भगवान श्री राम स्वयं अपने भाई को ये आदेश दे रहे हैं कि रावण विद्वान है, इतने विद्वान व्यक्ति से जाते जाते कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब उनकी विद्वानता पे सवाल नहीं खड़ा हो सकता। और ऐसे विद्वान व्यक्ति को हर दशहरा पर एक चलते फिरते मानव जाति, जिसके अपने कोई सिद्धांत नहीं होते, जो समय समय पर अपनी विचारधारा को बदलते रहते हैं, जिनका भगवान श्री राम से कोई सरोकार नहीं, भगवान श्री राम के उनके अंदर एक गुण नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर धनुष बाण से रावण का पुतला दहन कर देते हैं। इससे हम ब्राह्मणों की भावना आहत होती हैं और आगे चल के ये निर्णय हुआ है हमारे समस्त बैठक करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे भारत में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण मोयाल चित्पावन गालव अयंगर अय्यर दास मिश्र नार्वे, यहाँ तक कि कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का बहुसंख्यक वोट है। समस्त समाज की तरफ से हम ये आह्वान के माध्यम से अपने लोगों में चर्चा कर चुके हैं, कमेटियों से बैठक कर चुके हैं। अब आगे कोई भी इस तरह की घटना घटित होगी तो रावण के मुद्दे पर हम लोग अपने अपने थानों में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र देंगे और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। नोएडा में महिला से कथित तौर पर बदसलूकी के आरोप में जेल जा चुके नेता श्रीकांत त्यागी एक बार फिर से चर्चा में हैं। श्रीकांत त्यागी कह रहे हैं अगर दशहरे में रावण के पुतले का दहन होता है तो वो उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। श्रीकांत त्यागी का तर्क है कि रावण एक विद्वान व्यक्ति था और जो रावण का पुतला दहन करता है उसके अंदर भगवान श्री राम का एक भी गुण नहीं होता। जब रावण अपने प्राण त्याग रहे थे तो भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण से कहा था कि जाइए और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। रावण का पुतला दहन से ब्राह्मणों का अपमान होता है। कोई भी चलता फिरता आदमी जिसके अंदर भगवान श्री राम के गुण नहीं होते वो तीर कमान से रावण के पुतले का दहन करता है, तो हम उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। अब श्रीकांत त्यागी इस संबंध में रामलीला कमेटियों को भी पत्र लिखेंगे। फिलहाल श्रीकांत त्यागी का ये बयान काफी चर्चा में है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई पक्ष में जा रहा है तो कोई विपक्ष में, और इन सबके बीच श्रीकांत त्यागी भूमिहार ब्राह्मणों के लिए यूपी की राजनीति में उसी शुरुआती दौर में है जैसे कभी चंद्रशेखर आजाद रावण हुआ करते थे।